नमस्कार दोस्तों। एजेंट, इसी पर हम लोग रेगुलर चर्चा करते आ रहे हैं। एजेंट एक बहुत सुंदर चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं एजेंट। एजेंट शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें बिना पूंजी का इनकम आता है। सच है ना? लेकिन जरा गौर कीजिए, गौर कीजिए, क्योंकि ये समाज को भी समझना जरूरी है। किस किस चीज़ में एजेंट होते हैं, किस किस काम के लिए एजेंट होते हैं, जरा सोचिए। अगर हम कहेंगे चिट फंड में एजेंट होते हैं, तो चिट फंड में एजेंट होने के अलावा भी और कोई कंपनी में एजेंट होते हैं, कोई काम में एजेंट होते हैं, किसी भी काम के लिए एजेंट होते हैं, या सिर्फ चिट फंड में ही एजेंट होते हैं? गौर कीजिए आप। थोड़ा सा बुरा लगेगा, जिनका चिट फंड कंपनी में पैसा फंसा हुआ है उनको और ख़राब लगेगा कि ये क्या समझा रहा है। लेकिन आप गौर कीजिए कि एक एजेंट, चाहे वो ट्रेन का ऑनलाइन टिकट देने वाला एजेंट हो, या हवाई जहाज का ऑनलाइन टिकट काटने वाला एजेंट हो, या बस में टिकट काटने वाला एजेंट हो, या पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला एजेंट हो, या एलआईसी में काम करने वाला एजेंट हो, या चिट फंड कंपनी में काम करने वाला एजेंट हो, सब तो एजेंट ही है। सबको कमीशन मिलता है, किसी को थोड़ा कम मिलता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा मिलता है। जानकारी के अनुसार वे अपना काम करते हैं। जिसको कंप्यूटर में काम करने का आइडिया है वो एक लाइसेंस ले लेता है आईआरसीटीसी से, या किसी भी रेलवे विभाग का किसी भी विभाग डिपार्टमेंट से, और वो टिकट करता है। उसी तरह बहुत जगह पर आपको बस स्टैंड आसपास टिकट काटने वाले लोग मिल जाएंगे जो गाड़ी का टिकट काटते हैं, बस में बैठाते हैं। उसी तरह से ऑनलाइन एरोप्लेन का टिकट भी बनता है। उसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में भी एजेंट होते हैं, और उसी तरह से एक चिट फंड कंपनी का भी एजेंट बनते हैं। उस तरह से लाख बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां पर एजेंट के माध्यम से काम होता है। अब एक एग्जाम्पल थोड़ा सा अटपटा है। मान लीजिए आप बस में बैठे, मान लीजिए आपने बस में बैठा, एजेंट का परिवार चलना है उस बस से, तो गाड़ी खटारा भी रहेगा, फिर भी वो बोलेगा कि मेरा गाड़ी बहुत अच्छा है साहब, आपको टाइम से पहुंचा देगा, एसी चलता है एक नंबर, लग्जरी सीट है, 2x2 है, बहुत मज़ा आएगा, अब मेरी गाड़ी में बैठिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उस पर 500 रुपये का टिकट कराते हैं तो 50 रुपये उसको मिलना है। वो अपना इनकम के लिए वो बोलेगा। लेकिन बैठने वाले की जिम्मेदारी भी कुछ है। वो देखेगा कि गाड़ी खटारा तो नहीं है, गाड़ी का टायर ट्यूब तो सही है ना, गाड़ी का ड्राइवर कहीं दारू पी के तो नहीं चला रहा है। चलिए, सब कुछ आप देख लिए, सब चीज़ ओके है, फिर चले, बैठ गए गाड़ी में टिकट लेके, या हवाई जहाज में बैठ गए, या ट्रेन में बैठ गए, चल रहे हैं मंजिल की ओर। संजोग ऐसा आया कि कुछ एक्सीडेंट हो गया, जिस गाड़ी में बैठे थे कुछ हादसा हो गया और नुकसान हो गया, जान माल का खतरा हो गया। तो आप हमको बताएं कि वो बस का टिकट काटने, या ट्रेन का टिकट, या एरोप्लेन का टिकट काटने वाला का दोष है, या किसका दोष है? जिस तरह से बस का एजेंट टिकट काटा अपना परिवार चलाने के 2 पैसा के लिए, उसी तरह से एक चिट फंड का भी जो एजेंट है
वो भी उस चिट फंड कंपनी से बहुत अच्छी तरह से समझ बुझ के वो शुरू करता है काम को। अंदर क्या है किसी को नहीं पता है, लेकिन बाहर से वो इतना सफाई देते हैं उस कंपनी के ओनर, मालिक, मैनेजर, कि वो उस पर संतुष्ट हो जाता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपने रिश्तेदारों को 2 पैसा के लिए फंसाना चाहेगा, लेकिन उसको भी संतुष्टि मिलता है कि वो अच्छा कंपनी है, नहीं भागेगा। संजोग ऐसा आता है कि कंपनी भाग जाता है। खुद पैसा, सारा पैसा उसी पर डाल दिया वो एजेंट, अपने क्लोज रिश्तेदारों को पैसा रखवाया। लास्ट में जब कंपनी भाग गया तो दोषी कौन है? गाड़ी एक्सीडेंट कर गया तो दोषी कौन है? बैठने वाले या गाड़ी का मालिक? चिटफंड कंपनी भाग गया, उसी तरह चिटफंड कंपनी भाग गया तो दोषी कौन है? कंपनी का ओनर या पैसा रखने वाले या एजेंट? ये बहुत गंभीर मामला है, इसको समझना पड़ेगा समाज को। हम पैसा रख रहे हैं, जिस दिन पैसा रखते हैं उस दिन हम उस एजेंट का फेस वैल्यू जब डूब जाता है तो लोग कहते हैं कि हम एजेंट को देख के दिए थे, लेकिन जब कंपनी चलते रहता है, बुलंदी पर रहता है, तो वो बोलते हैं कि एजेंट पर भरोसा नहीं है, लेकिन कंपनी पर बहुत भरोसा है, कंपनी बहुत अच्छा है। लेकिन जब डूब जाता है तो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, तो मेरे घर लेके आए थे, मेरे घर आए थे पैसा लेने के लिए, मेरे को पैसा चाहिए, और जुल्म ढाने लगते हैं लोग। तो ये दो तरफा न्याय कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरह से बस के एजेंट का जो रोल है, वो भी अपने गाड़ी को कितनों खटारा है अच्छा समझाता है, उसी तरह से किसी भी नन चिट फंड में या मनी मार्केटिंग के कंपनी में एजेंट का भी वही रोल है, जो अपना चीज़ को अच्छा ही कहेगा, दही को खटा नहीं कहेगा। लेकिन पैसा देने वाले को अच्छी तरह से समझ के जमा करना चाहिए और देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्यों इस तरह का लालच कंपनी दे रहा है मेरे को, और उस पर खुद मंथन करके उस काम में आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। ना कि बेटा हुआ तो मेरा, बेटी हुआ तेरा, ये सिस्टम अच्छा नहीं, ये सिस्टम नहीं अच्छा। उस परेशानी का शिकार खुद हुआ वो एजेंट, और वो चारों तरफ से मार झेले और समाज उसका मजा ले ना, ये कहीं से उचित नहीं है और ये गलत है। और देश में अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो देश का कम से कम 40 से 50% लोग किसी न किसी कंपनी में थोड़ा दिन के लिए भी काम जरूर किए हैं इस मनी मार्केटिंग में, चाहे वो चिट फंड हो, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे वो और भी बहुत सारा मनी मार्केटिंग का कंपनी है। लोग जुड़े हैं और लोग इसको अच्छी भली भांति समझते हैं, फिर भी आज एजेंट लोगों को मेंटली टॉर्चर करके आत्महत्या करने के लिए लोग मजबूर कर रहे हैं, उनके बाल बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उनके परिवार के साथ गलत बिहेव कर रहे हैं। तो इस पर जिसका पैसा डूबा है, जिसका पैसा डूब गया, वे गुस्सा में बोलेंगे ही, इसमें कोई दो मत नहीं है, इस पर कोई क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन एजेंट पर जो हम लोग गुस्सा निकाल रहे हैं, अब निकालिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा अपना पावर उस कंपनी पर और उस सरकार पर डालिए ताकि आपका जो डूबा हुआ पैसा मिल सके। बस आज यही कह के इस कार्यक्रम को अंत करते हैं। धन्यवाद।